गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वितान लेकर आए हैं। आरोह में जो चैप्टर मैंने यानी PT2 में आने वाले हैं वो पढ़ा दिए हैं। अब PT2 में जो आपका वितान से आएगा सिल्वर बेडिंग, ये आज हम चैप्टर आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर आपको स्वयं लिखने होंगे, केवल पाठ में आपको पढ़ाऊँगा, प्रश्नोत्तर आपको नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना, समझना। परीक्षा में जब आपको प्रश्न आएंगे ऑप्शनल आएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बीच में से क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से सही आंसर को छांटना होगा उसमें से। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना। वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। वितान में चैप्टर बड़े होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको 3 या 4 पेज में लिखे हैं, इसकी समरी लिखी है। लेकिन आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो इसमें कम से कम आपके 15 या 20 पेज होंगे। उनको भी अगर आपके पास बुक है तो पढ़ना। इसके बाद अगर वो भी नहीं पढ़ पाते तो आप जो मैंने लिखे हैं पॉइंटों में बना कर, इसके जो पॉइंट में लिखे हैं तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और ये आपके पाठ्यक्रम में है PT2 में, इसलिए। और आपको पढ़ने का टाइम भी चाहिए, तो इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, पढ़ता जाऊंगा, कहीं बात तो समझाने वाली आएगी तो समझा दूंगा, क्योंकि मैंने इसको लिखा ही ऐसे कि आपकी स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पाठ का सार देखिए। इसमें जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी हैं। सिल्वर बेडिंग यानी 25वीं सालगिरह जो शादी की होती है उसको सिल्वर बेडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर एक अधिकारी की वो है जो अपने यानी पुराने विचारों पर चलते हैं वो, और आज के समय में ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, ये आपको अपना विचार इसमें चिंतन शक्ति के माध्यम से आपको इसमें विचार करना होगा। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसको थोड़ा समझना। देखो, सेक्शन ऑफिसर वाई डी यानी YD से यानी यशोधर वाई से शुरू होता है, यानी यशोधर यानी YD शॉर्ट में। तो सेक्शन ऑफिसर हैं एक व्यक्ति, यानी लेखक को मानिए। पंत के विवाह की यानी विवाह यानी शादी, यानी यशोधर पंत के नाम के एक सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अब देखिए यशोधर के ऑफिस में, यानी वो अपने ऑफिस में जाते हैं। यशोधर के ऑफिस से शुरू की गई है, समझना ध्यान से। यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं जो अपने कार्यालय में ठीक तय समय तक बैठते हैं, यानी जो समय है उसका कार्यालय का वहाँ बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थ कहते हैं उसे निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, उनके अधीनस्थ को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। भाई देखिए, जब अधिकारी ऑफिसर बैठा हुआ तो जो नीचे जो और कर्मचारी उन्हें भी बैठना पड़ता है। अब ये देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी बैठा रहे और जो से नीचे बैठे जो कर्मचारी वो चले जाएं, तो उन्हें भी उनके साथ बैठना पड़ता था, यानी समय से ज़्यादा होने पर। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, रूखा का मतलब है थोड़ा सा सख्त तो रहना ही पड़ता अधिकारी को, तो उन्हें बुरा लगता था, कभी ये कभी वो, डर भी। तो शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए, यानी कृष्णानंद पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें वो गुरु मानते थे, तो उनकी परंपरा यानी जो वो परंपरा पर चलते थे उनका निर्वहन करते थे, यानी उन्हीं के रूल पर वो चला करते थे। तो करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हास परिहास भी करते थे, यानी थोड़ी हंसी मजाक भी वो करा करते थे कर्मचारियों के साथ। दिन में वैसे उनका जो थोड़ा रूखा व्यवहार हुआ करता था जब ड्यूटी के समय, लेकिन बाद में बड़े आराम से बात किया करते थे। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्डा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, लिपिक है, क्लर्क है, कुछ थोड़ा बहुत धृष्टता करते होंगे तो उसको भी अनदेखा करते हैं। यही बातचीत में मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर जी की शादी हुई थी। तो आज पर 25वीं वर्षगांठ है उनकी। अब देखिए, ध्यान से समझना आगे बेटा। अब बात करते हैं ऑफिस के बाबुओं का आग्रह। अब भैया वो क्या कहते हैं बेटा, अब उनकी शादी की सालगिरह आई, सबको जानकारी हो गई, पता लग गया कि आज शादी की सालगिरह है, तो बाबुओं का आग्रह होता है। कहते हैं ना कि साहब हमें कुछ खिलवाइए पिलवाइए। तो ऐसा यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा, एक अधिकारी थे उनके, किशनदा को स्मरण आया, यानी ये इनके रीति रिवाज पर चला करते थे, और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों यानी याद में खो गए।
चड्ढा के पुनः बोलने पर, यानी कोई व्यक्ति था उसने कहा, अब चड्ढा जो था एक व्यक्ति, वो कुछ इनसे आग्रह कर रहा था, तो अब चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक यह वाक्य निकल गया, नाव, यानी जो अभी ये धृष्ट व्यक्ति जो चड्ढा बता रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने कुछ वाक्य बोला, नाउ लेट बी सी आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, यानी वो साल जो इस वर्ष में उनकी शादी हुई थी, तो वो ऐसा उनको याद दिलाना चाह रहे थे। आप इसके दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, यानी ऐसा क्वेश्चनबाजी वो चला रहे थे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, उसने जवाब दिया कि भाई शादी की सालगिरह, तो वो उन्होंने ये बात कही, तो यानी वो ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे, सीधे बात कर नहीं सकते थे, अधिकारी थे। सर, फिर किसी ने बोला, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों के चोचले मानते थे, बताते थे, यानी वो कहते थे अंग्रेजों के लिए है सिल्वर वेडिंग वगैरह, ये हमारे ही लिए नहीं है, ये तो उन्हीं के चोचले हैं, ऐसा वो मानते थे। किंतु आप इसके अधीनस्थ, यानी जो कर्मचारी थे, बाबू चड्ढा व मेनन नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनका जिक्र आया है, तो चाय, मट्ठी, लड्डू की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा चाय वाय पिलवा दीजिए, मट्ठी खिलवा दीजिए, लड्डू खिलवा दीजिए, मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो देते हैं। अब आप समझ रहे हैं 10 रुपये उस समय बहुत थे, बहुत पुरानी कहानी है। 10 रुपये आज के 100 रुपये के बराबर हैं, तो 100 रुपये क्या 500 रुपये के बराबर हो सकते हैं। 10 रुपये बहुत थे उस समय, किंतु इसे सम हाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने जो पार्टी मनाने के लिए 10 रुपये दिए थे, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि भाई ये तो कम है, थोड़े और हो जाए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सम्मिलित नहीं हूँगा, मैं इसको चीज़ को नहीं मानता, और उन्होंने 10 के नोट और दे दिए 2। अब आगे देखिए, आप इसके बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। यशोधर बाबू बाय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श, उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किसंदा, ये अब आप सब समझ में आना चाहिए, पीछे की बातें हैं। वे अपने व्यवहार में किसंदा का अनुकरण करते थे, यानी उनकी बातों पर चलते थे, उनके विचारों पर चलते थे। किसंदा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी जो उनके जो किसंदा थे, जिनको बहुत मानते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज तक वो यहाँ पहुँचे हैं, यानी सेक्शन ऑफिसर। यशोधर जी किसंदा के सामने समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन विडला मंदिर जाते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या प्रतिक्रियाएं, वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते हैं अथवा स्वयं ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से साग सब्जी खरीदते हैं। इसी समय लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं चलते चलते। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, किंतु वो घर रात्रि के 8 बजे ही पहुंचते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा बेटा कि किस समय वो निकलते थे, छुट्टी कब होती थी, लेकिन पहुंचते कैसे थे, पैदल जाना पैदल आना। अब देखिए किसंदा की याद क्यों करते थे, जो गुरु मानते थे, जिनकी याद में या इनके विचारों पर चलते थे। आज यशोधर जी जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बना हुआ है। यशोधर बाबू को एक मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लगती है। यानी उनके बारे में सोच रहे हैं जो इमारत बनी हुई थी, क्यों नहीं लगती, अब आप समझिए आगे। यही कारण है कि उन्हें उनके याद के अनुकूल एंड्रयूज़ गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफ़र भी स्वीकार्य नहीं है, और वे यहीं जमे रहना चाहते हैं। यानी इतनी अच्छी जगह हैं, पर वो कहाँ जमे रहना चाहते हैं, जहाँ ये किसंदा रहा करते थे। वो ऐसी अच्छी जगह भी जाने को तैयार नहीं हैं। अब आप समझते चलना इस चीज़ को। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यही शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलाट करा लिया। किसंदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। आगे देखिए अब किसंदा, बेटा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे 1-2 बार तो क्लियर हो जाएगा। किसंदा यानी अभी उनकी याद में, यानी उनके रूल और रेगुलेशन पर ये चलते थे। किसंदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किसंदा के समान शादी ही न करते। यानी उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो मानते हैं कि वे मैं भी शादी नहीं करता, शादी न करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको स्मरण आता है कि किसंदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता,
सेवानिवृत्त यानी जब वो रिटायर हुए, सेवानिवृत्त होने के बाद जब किसनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी। तो ये चीज़ उन्हें ये याद आती है कि भाई परिवार भी होना ज़रूरी है। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा जहां साल भर बाद ही उनकी मृत्यु होगी, कोई देख रेख के लिए नहीं था। तो ये कहते हैं कि मैं भी उनकी तरह रहता। लेकिन अब आगे देखिए, समाज ने यह भी जानना नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण हुई। किसनदा से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। अब यशोधर को याद आता है प्रतिदिन भ्रमण यानी भ्रमण यानी कहीं जाना घूमना। भ्रमण से लौटते हुए किसनदा अपने मानस पुत्र यशोधर के घर अवश्य आते थे। ठीक है, यानी जो उसको वो अपना पुत्र मानते थे यशोधर, तो उनके घर जरूर आते थे। किसनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना, सैर यानी सुबह सुबह घूमना सिखाया था। किसनदा ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज मंत्र दिया था। किसको? यशोधर जी को। किसनदा उनको क्या कहते थे? भाऊ कहते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगता था। अब देखिए आगे, किसनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे। यानी यशोधर ने अपने वो जो अभी किसनदा जिनका वो मानते थे, बहुत सम्मान करते थे, उनके विचारों पर चलते थे, तो वो उनके अनेक रूप देखे, किंतु यह छवि तो उनके मन में बस गई है। सुबह की सैर को निकलने किसनदा कुर्ते पजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहनकर, गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर, पाँवों में देसी खड़ाऊ धारण कर, छड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते थे। वह दृश्य यशोधर बाबू भुला नहीं सके हैं। ये बताया है किसनदा के बारे में, वो किस तरीके से रहा करते थे और कैसे वो घूमने जाते थे, तो वो यशोधर बाबू को याद आता है। आगे देखिए, यही कारण है कि जब तक किसनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य की भूमिका यानी बिल्कुल पक्के शिष्य की भूमिका पर निष्ठा के साथ निभाई। भले ही पत्नी व बच्चे नाराज रहे हों, मतलब उनकी यानी पत्नी बच्चे नाराज हो जाया करते थे। अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को अपने घर आमंत्रित करना। जनेऊ बदलना यानी जो हम गले में डालते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, तो और वो कुमाऊनी यानी कुमाऊनी एक क्षेत्र है वहाँ से अपने घर आमंत्रित करना। रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि कार्य यशोधर बाबू ने किसनदा से ही विरासत में प्राप्त किए थे। यानी जो किसनदा किया करते थे, कहीं ना कहीं वो भी सहानुभूति इस प्रकार से यशोधर बाबू रखते थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि किसनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। ये बस उन्हें दुख है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं थे, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं था। समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर किया। आगे देखिए, यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध। सिद्धांत के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से, अब ये ना यशोधर व परिवार के सदस्यों का, अब इनकी बात आ रही है यशोधर जी और उनके सदस्य परिवार के क्या था। सिद्धांत के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता है, यानी कहीं ना कहीं टकराव बातों में। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। अब आप देख रहे हैं 5 बजे छुट्टी होती थी और 8 बजे घर पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि घर पे जाना, फालतू की बातें होना या मतभेद होना, इस कारण। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक का बनना तनिक भी यानी आधुनिक यानी आज के समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं यानी पसंद नहीं है, तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई, ठीक है, माड बन गई हैं। माड यानी मॉडल, यानी बच्चों की तरफदारी करती हैं, उनके साथ चल रही हैं और मॉडल बन गई हैं। अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है, अब देखो यहाँ बता रहे हैं यशोधर बाबू की जो पत्नी थी उसकी क्या शिकायत थी। शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने कभी उसका पक्ष नहीं लिया। किसका? पत्नी का। यशोधर परंपरावादी हैं किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं। देखिए, यशोधर बाबू कौन सी पुरानी परंपरा पर चल रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या हैं? आधुनिक हैं, यानी आज की अनुसार अपने आप को चल रहे हैं लेकर। या लेकिन उनके पिताजी जो थे यशोधर, वो अपने आप को आज के समय में ढाल नहीं पा रहे थे। इस पर आपको बहुत विचार करना है, समझना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा। आगे देखिए, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती हैं, यानी पत्नी बच्चों के साथ है।
उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग ढकोसला मानती हैं, यानी वो कहती हैं जो आप परंपरा पर चल रहे हैं, उनके पति जो चल रहे थे उसे वो ढोंग ढकोसला मानती हैं। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर सानियल बुढ़िया, यानी शान दिखाने वाली बुढ़िया कहते हैं, चटाई का लहंगा कहते हैं उसको, बूढ़ी मुँह से बोलकर, यानी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं। लोग करें तमाशे, यानी तमाशा बताते हैं कि लोग तमाशा कर रहे हैं देखो, यानी कैसे कैसे, यानी जो मतलब वो पहनावे को देखकर ऐसे मजाक कहकर मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई, यानी उनके बेटा जो था बड़ा, उसको 1500 रुपये महीना की नौकरी मिल गई। उस समय की बात है, 1500 बहुत होता था, ठीक है। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन, यानी उनका जो साधारण पुत्र था उसको असाधारण वेतन, यानी बहुत अच्छा वेतन मिला, उस समय की बात है, वाली नौकरी प्रतीत होती है। मंझले पुत्र यानी छोटा, एलाइड सर्विसेज में ने जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना भी उनको खटकता है, यानी लड़की शादी के लिए हो रही थी लेकिन वो तैयार नहीं हो रही थी, तो ये भी उनको खटकता है। आगे फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटिव, आपके विचार। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती हैं, जैसे डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं। बच्चों के तर्कों के सामने निरुत्तर होकर वे सोचते हैं कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे, यानी ऐसा उनके विचार है। यानी बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती हैं जो वो कहते हैं। अब आगे देखिए, किंतु यशोधर बाबू किशनदास से प्रभावित हैं, जो कहा करते थे मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, मूर्ख लोग मकान, ये देखिए वो किराए पर रहते थे तो उन्होंने कहा जिसने मकान बनाया वो तो रह नहीं रहा, और वो खुद रहते तो कहते मूर्ख ने बनाया, और जो समझदार होते हैं वो उसमें रहते हैं। तो उनका ऐसा मानना था यानी किशनदा का। तो वो कहते हैं जो बना देते हैं और किराए पे हमें देते तो हम तो समझदार हैं, हम रह रहे हैं, और बनाया उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। सियाने से बोले तो सियाने से समझदार। जब तक सरकारी, इसे नेगेटिव भी ले लेते हैं, सियाने को बहुत सियाना है, सियाने का मतलब ये समझदार से है ना, चतुर से, चालाक से भी, चालाक भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में आता है, समझ लेते हैं, तो दोनों इसको समझना है बात को। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव की पुश्तैनी घर, बस। वे यह भी सोचते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा, ऐसा वो मानते हैं। अब आगे देखिए बेटा, वीडियो लंबा हो रहा है, इसको यहाँ तक ही ख़त्म करेंगे इतनी बात करके। चलो, मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा। अब यहाँ पर मंदिर में बात की जा रही है जहाँ वो जाया करते थे यशोधर जी, ज़रा जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा था। वस्तुतः वे मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, वे तो अपने, यानी ऐसे वो ज़्यादा धार्मिक उनमें विश्वास भी नहीं रखते थे, वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदा के समान मंदिर जाने लगे हैं, पहले नहीं जाते थे। संध्या करते हैं, यानी घूमते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए, यानी मृत्यु के बारे में। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, यानी वहाँ प्रवचन में जनार्दन नाम आया, ठीक है, ईश्वर के नाम है जनार्दन। तो उन्होंने अपने एक जीजा थे जनार्दन जोशी की याद आती है। उनकी तबीयत ख़राब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा, उन्हें याद आ गई। तो किंतु परंतु ही ख्याल आया कि पत्नी व बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चों व पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव अधिक आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, आना जाना रखें और सभी के साथ मिलकर रहें, ऐसा उनका सोचना। आगे देखिए, पति पत्नी में मतभेद। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप
उनकी पत्नी को पसंद नहीं है, जो परंपरा पर चल रहे थे, उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। ठीक है बेटा, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, 20 मिनट हो गई हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उस पार्ट को हम उसमें समाप्त करेंगे। ठीक है बेटा, आप वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखना, आपकी समझ में आएगा और तभी आप प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे।